सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए हैं, जिससे आपको अपने सेकुलर और लिबरल दोस्तों को जरूर दिखाना चाहिए, जो कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात करते हैं। जहाँ पे आप देखेंगे, जब बात आती है कि हिंदू दरगाह में जाके मस्जिद में जाके डोनेट तो करता है, पर जब बात उल्टी तरफ से आती है कि क्या मुसलमान मंदिर में जाके डोनेट करता है, तब आप देखेंगे इस मौलाना का दोगलापन और सच्चाई कैसे सामने आती है जब आरजू काज़मी पूछेगी इससे तीखे सवाल। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं आपके चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मुझे ये बताइए, ईद की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। जैसा जितना मेरी हैसियत है अल्लाह के हुक्म से, उतनी ही हैसियत के हिसाब से अच्छी चल रही है। हमारी तैयारी कोई ऐसी तो होती नहीं जो शहजादों की होती है, जैसी मोहम्मद बिन सलमान की है या नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन मैंने कई बार ऐसे वीडियोस वगैरह देखी हैं जिसमें जो इंडिया में दरगाह वगैरह हैं, वहां पर बहुत से हिंदू रिलीजन के लोग भी आते हैं। वो वहां पे चादर भी चढ़ाते हैं, वहां पर डोनेशन भी देते हैं, पैसा वगैरह भी देते हैं। ऐसा है ना अजमेर शरीफ वगैरह में? तो मौलाना साहब, कोई मुसलमान क्या कभी मंदिर में जाकर इस तरह से डोनेशन देते हैं, या कभी हाथ जोड़ते हैं, या कभी कोई दुआ पढ़ते हैं? चले हाथ ना जोड़े, दुआ पढ़ लें। ऐसा होता है कभी कोई मुसलमान कभी मंदिर में जाके ऐसा करते हैं? अगर कोई मंदिर बन रहा है तो उसमें आप हिस्सा डालें कि जी मंदिर बनने में हम भी डोनेशन देते हैं, पैसा देते हैं, या हम जाके मंदिर में दुआ पढ़ लेते हैं जैसे हिंदू आके अजमेर शरीफ वगैरह में करते हैं। क्या ऐसा होता है? ये सवाल आपका ऐसा है जैसे कोई सूरज देख के ये कहे कि आज सूरज निकला हुआ है क्या। ये सवाल आपका ऐसा है। दुबई ने बाकायदा मंदिर बना के दे दिया मुसलमान मुल्क ने, और आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं जी। बड़ा अजीब सा सवाल है आपका। नहीं, आप जवाब दे दीजिए ना कि भारत में जब कोई, छोड़ देना अबू धाबी को, आप ये बताइए, अगर भारत में कोई मंदिर बन रहा हो, अगर भारत में कोई मंदिर बन रहा हो और वहां पे कोई मुसलमान, इंडियन मुस्लिम जाते हैं कि ये डोनेशन हमारी तरफ से है, या यहाँ पर हम दुआ पढ़ रहे हैं, ऊपर वाला हमारी दुआ कबूल करेगा, जैसे वहां करता है दरगाह वगैरह में या कहीं पर भी, तो वो मंदिर में भी मेरी दुआ सुनेगा। क्या ऐसा कभी किसी मुसलमान ने किया है? या आपके यहाँ, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा करते हैं, तो देते हैं आप लोग वहां पे डोनेशन और मदद करते हैं मंदिर बनाने में? बहुत जगहों पर मुसलमानों ने डोनेशन दिए हैं, हिंदुस्तान में भी। और जब मुसलमान बादशाह होते थे उन्होंने भी मंदिर बनवाए हैं, उन्होंने भी मंदिर में डोनेशन दिए हैं, उन्होंने मंदिरों को जागीरें दी हैं। बहुत हुआ पहले भी, आज भी हो रहा है। पहले के बादशाह तो मंदिर तोड़ा करते थे, जब भी तो वो बाबरी मस्जिद वगैरह तोड़ी गई, और वो ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो रही है कि वहां पर भी मंदिर था। वो तो मंदिर तोड़ा करते थे, बनाया कब करते थे? ये तो मैं आज आपसे सुन रही हूँ। तो आपने बिल्कुल ही एक नई बात कह दी है। आपने सिक्के का एक रुख देखा है ना, दूसरा रुख देखा ही नहीं आपने, देखने की कोशिश ही नहीं करते आप लोग। पहले जमाने में घोड़े तांगे चलते थे, देखा होगा आपने, बैठी भी होंगे आप। तो घोड़े को जो है ना, एक वो लगाते थे, कंटोप बोलते थे उसको, कंटोप। उसकी वजह से वो बिल्कुल सीधा देखता था, इधर उधर देखता ही नहीं था। कुछ लोगों के दिमाग में उन मुसलमान बादशाहों की तरफ से कंटोप लगे हुए हैं, वो देखना नहीं चाहते उन सिक्के का दूसरा पहलू। कितने मुस्लिम बादशाह हैं, औरंगजेब तक, कि उन्होंने बाकायदा मंदिरों को जागीरें दी हैं भाई। बहुत सारे हिस्ट्रीकारों ने लिखा है, आप पढ़ लीजिए रोमिला थापुर को। छोड़ देना, मुगलों को छोड़ दे, मुगलों से बाहर आ जाए, आज की बात करें। आज ऐसा होता है? आज की बात भी मैं बता रहा हूँ कि गांव देहात में अगर मंदिर बनते हैं, लोग देते हैं डोनेशन। अच्छा। मेरे पास खुद कल एक सिख भाई आए, उन्होंने कहा हम गुरुद्वारे में भंडारा कर रहे हैं, मैंने दिए उसको 100 रुपए। क्या बुराई है इसमें? 100 रुपए? इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है इसमें? बताइए आप मुझे भाई। अगर एक हिंदू भाई, 100 रुपए तो बहुत कम है मौलाना साहब। अब इतना भी क्या, मतलब 1000 1200 तो देते ना। मेरी डिग्निटी पे सवाल नहीं, मैं एक बात अच्छा चले, आपको गुरुद्वारे के लिए आपने कर दिया, मंदिर का मैं पूछ रही हूँ, मंदिर के लिए करेंगे? मंदिर के लिए भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं, और करना चाहिए। क्या बुराई है उसमें? बुराई क्या है मुझे बताओ आप। अगर मंदिर बनना है कहीं, मैं तो नहीं, मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती। फिर
क्या बुराई है उसमें बताओ? नहीं, होना बहुत अच्छी चाहिए बात है। भाईचारा मैं तो बढ़ाने के लिए, मैंने भाईचारा यही बढ़ाने बता के लिए। अब देखिए हाँ, पंजाब के अंदर सिख जो है, जो पुरानी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों की बाकायदा मरम्मत करा के मुसलमानों को सौंप रहे हैं। आप बार-बार सिख जो है उनकी तरफ क्यों चले जाते हैं? ज़रा हिंदू कम्युनिटी की तरफ आ जाएँ, जो हिंदू रिलीजन है उसकी तरफ आ जाएँ ना। सिखों से तो वैसे ही मुसलमानों को ख़ास लगाव है, हमारे यहाँ भी बहुत है। हमने भी वो जो हिंदुओं को लगाव करतारपुर नहीं है। कॉरिडोर बनाया, वो सब कुछ किया है। तो मैं जब आपसे बात करती हूँ, आप किसी न किसी अपने सिख दोस्त का बताते हैं, मुझे किसी हिंदू दोस्त का भी बताइए ना। मैं आप मुझे बताइए कि हिंदू हमारे दोस्त नहीं है क्या? हिंदू हमारे दुश्मन है क्या? नहीं, हैं, बिल्कुल हैं, तो मैं भी वही पूछ रही हूँ ना। हिंदू हिंदुस्तान में हमारा बड़ा भाई है, बिल्कुल। हम उसको बड़ा भाई मानते हैं। हुँ। फिर दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यही अपने लोगों को भी पाकिस्तान में बताना चाह रही थी कि बहुत अच्छी बात है कि अगर कहीं मंदिर बन रहा हो तो उसमें भी डोनेशन देनी चाहिए। मंदिर में भी मुसलमान जाकर दुआ पढ़ सकता है या बाहर खड़े होकर पढ़ सकता है, अंदर जाके जैसे मर्जी। उसमें कोई हरज नहीं है, ऐसा मौलाना रशीदी कह रहे हैं। क्या के मंदिर में जाके पूजा करनी चाहिए? दुआ मौलाना पढ़ने को रशीदी ने कह रही हूँ। पूजा 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 करना एक अलग चीज होती है, दुआ पढ़नी एक अलग चीज होती है। अगर हमारे यहाँ कहा जाता है खुदा हर जगह है, कहा जाता है ना मुसलमानों में खुदा हर जगह है, तो फिर मंदिर में क्यों नहीं है? नहीं, खुदा हर जगह का मतलब ये थोड़ी है कि मूर्ति के सामने जाके पूजा कर लो आप और मूर्ति में भी खुदा समझो। इसका मतलब ये थोड़ा ही हुआ, इसका मतलब ये मूर्ति नहीं के हुआ। सामने ना खड़े हो, लेकिन मंदिर में आप दुआ तो पढ़ सकते हैं, उसमें क्या मंदिर हर्ज में है? तो चारों तरफ मूर्तियां होती हैं, मंदिर में तो चारों तरफ मूर्तियां होती हैं। मंदिर में कौन सी जगह ऐसी होती है जहाँ मूर्ति नहीं होती? तो ऐसे तो वो कोई बता रहा था मुझे, मैं तो अभी गई नहीं हज वगैरह पे। हजर अस्वद जो है वो भी तो पत्थर है ना, जो चूमते हैं, हाथ जोड़ते हैं लोग, उसकी भी फोटोज आती हैं। तो वो भी तो पत्थर है, कौन तो हाथ उसमें अगर जोड़ता है उसे? कौन? नहीं, उसको कई हाथ लोगों कौन को जोड़ता देखा है? है, उसको कोई भी नहीं जोड़ता। कई लोगों की तस्वीर आती है, मैं आपको भेज दूंगी। मैं आपको भेज दूंगी। कोई हाथ, कोई उसको हाथ नहीं जोड़ता। अगर किसी को मैं पता आपको नहीं है फोटोज भेज दूंगी, मैं इस्तिलाम आपको किसे फोटोज कहते भेज हैं, दूंगी, मैं भेजूंगी आपको फोटोज। आप समझिए ना, देखिए मैंने। मैं जिस चीज को समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिए, समझिए। हजरे अस्वद का बोसा लेना ये एक सुन्नत अमल है तवाफ के अंदर। और सर भी और झुकाते हजरत हैं, उमर ने, सर भी झुकाते हैं। सुनिए सुनिए, कोई नहीं झुकाता, गलत कह रही हैं आप, इस्लाम को अरे मैं गलत पेश आपको मत मैंने कीजिए। मैंने मैंने फोटो देखी है, इसलिए पूछ रही हूँ, मुझे थोड़ी पता। सुनिए ना, मैंने फोटो देखी है। हाँ। सुनिए ना, आप सुनिए तो, मैं समझा रहा हूं आपको, आप सुनिए तो सही। आप जी, जी, जी। डिफेंसिव हो जाती हैं, 1 मिनट की दिक्कत ये है। सुनिए बात। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरे असवद के सामने खड़े होकर कहा था कि ए हजरे असवद, मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, अगर मेरे नबी तुझे चूमने के लिए ना कहते तो मैं तुझे कभी ना चूमता। सारे मुसलमान इसी वजह से कि उसका चूमना सुन्नत है, और अल्लाह ने उस पत्थर के अंदर एक खास चीज ये रखी है कि वो गुनाहों को जज्ब कर लेता है। ये हमारे नबी ने बताया हमें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आपने जो अमल किया उस अमल के करने को सुन्नत कहते हैं, और उस सुन्नत पर अमल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, करना चाहिए। नबी की सुन्नत पर अमल, उसको सवाब मिलता है। तो हजरे अस्वद को चूमना इसलिए नहीं कहते हैं कि हम उसकी पूजा कर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने उसको चूमा इसलिए हम भी चूम रहे हैं। अल्लाह के नबी ने, हदीस में यह भी कहा गया कि अगर चूमने का मौका ना मिले तो उसकी तरफ ऐसे हाथ करके, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करना बिल्कुल गलत है, ऐसे करके और फिर उसको ऐसे करके चूम लो, इसको कहते हैं इस्तिलाम। इस्तिलाम का मतलब यह है, यानी जो बोसा लेना है हजरे अस्वद का, अगर कोई इस तरह हाथ करके और दुआ पढ़ के तीसरा कलमा उस हथेली को चूम लेगा तो उसको माना जाएगा कि उसने हजरे अस्वद को चूम लिया। बस इतनी सी बात है। ना हम हजरे अस्वद को मूर्ति मानते, ना वो मूर्ति है, वो तो एक काला पत्थर है। बिल्कुल, लेकिन हमारे आप मुझे ये नजदीक, बताइए ना। सुनिए एक और बता दूं मैं आपको, हमारे नजदीक जो काबा है, काबा भी इसलिए मुकद्दस है चूंकि अल्लाह ने कुरान में कह दिया बिबक्कतिन मुबारका, ये जो घर है मेरे लिए बरकत वाला घर है, इसलिए हम उसको बरकत वाला घर मानते हैं। अल्लाह ने कह दिया इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, इसलिए उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। उसके पहले अल्लाह ने कहा था मस्जिद अक्सा जो फलस्तीन के अंदर है, यरूशलेम में, पहले अल्लाह ने कहा कि इधर नमाज पढ़ो तो हम उधर नमाज पढ़ते थे। फिर हुक्म आया कि नहीं, अब मक्के की तरफ नमाज पढ़ो, उसकी तरफ पढ़ने। अल्लाह जो कहेगा, उसका रसूल जो कहेगा,
उस बात को मानना ही इस्लाम है, इसलिए हम करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन लास्ट में मुझे मौलाना साहब ये बताएं कि आपके यहाँ कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है इसराइल को लेकर, उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट की रैली वगैरह निकाल रहा है कोई मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, जो भी, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, क्या क्या जरूरत है करने की? हम्म। क्या जरूरत है करने की? वो तो ईरान प्रोटेस्ट कर ही रहा है। ईरान ने उसको नाको चने चिपवा दिए, घुटने टिका दिए अमेरिका और इजराइल के। आप भी जानती हैं लेकिन बताएंगी नहीं। नहीं, वो तो दुनिया देख रही है, मेरे बताने की क्या जरूरत है? दुनिया देख रही है कि ईरान क्या कर रहा है। देखना लेकिन देखना अलग बहरहाल चीज है, जबान से कहना अलग चीज है। इंटरव्यू आपका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं चुप बैठी हूँ और अच्छा, आप बोल अच्छा, रहे हैं, ठीक है? अच्छा। इसलिए कि और वो जब आप, और मेरा जब चैनल है, और जब नहीं नहीं इंटरव्यू नहीं नहीं, मेरा जब नहीं है। आप डिफेंसिव होकर 5 मिनट बोलती हैं हाँ, अकेली, क्या होगा? नहीं ऐसा फिर मैं फिर कहीं 5 मिनट नहीं बोली हूँ, ऑडियंस बता देगी। लेकिन मुझे आप ये बताएं जब मौलाना साहब, लास्ट में ये जंग आपको कब रुकती हुई लग रही है? कब ये लड़ाई झगड़ा खत्म होता है? और वैसे भी तक आ, जी। जब तक अमेरिका घुटने नहीं टेकेगा, हम्म। इजराइल ईरान की शर्तों पर समझिएगा जो मैं कह रहा हूं। ये मुजतबा हुसैन ने कह भी दिया, जब अमेरिका ने उससे बात करने की कोशिश की किसी माध्यम से, तो मुजतबा हुसैन ने साफ कह दिया कि जो बैठकर बात करने की भाषा को समझते थे उनको तो आपने मार दिया। मैं इस भाषा को नहीं समझता, मेरे नजदीक तो ले और दे का मामला है। मैं तो अपनी शर्तों पर बात करूंगा, अगर मेरी शर्तों पर बात करने के लिए तैयार हो तो आ जाओ। और मेरी शर्त यह है, उसने बता भी दिया, मेरी शर्त यह है, पूरी अरब दुनिया में अमेरिका के सैनिक अड्डे उसके फौजी नहीं होंगे। जब तक ये होंगे, जब तक लड़ाई जारी रहेगी। और इस सब में आपकी हुकूमत कहाँ खड़ी है? मोदी जी की गवर्नमेंट क्या कह रही है? किसका साथ दे रहे हैं? हमारी देखिए, हमारी पॉलिसी अच्छी पॉलिसी है। हम हमेशा जंग के खिलाफ हैं और जंग के खिलाफ रहना चाहिए। हम बीच में खड़े हैं, हम चाहते हैं जंग रुक जाए। बीच में हमारे खड़े हैं रिश्ते ईरान मतलब? से भी अच्छे हैं। किसी की हमारे साइड रिश्ते में नहीं है? नहीं, हमारे रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं और सरकार के रिश्ते इजराइल से भी अच्छे हैं। तो ऐसे तो मामला नहीं बनेगा ना, आपको किसी एक की साइड लेनी होगी ना। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को खत लिख दीजिए आप कि ये गलत है, आप गलत कर रहे हैं, एक साइड हो जाइए। ये तो आप बताएंगे ना, आप आजकल मोदी जी की बड़ी तारीफें करते दिखाई देते हैं, तो मेरा ख्याल है। नहीं, मैं इस बात के लिए अपने आप को अहल नहीं समझता कि इतने बड़े आदमी से, जो देश का प्राइम मिनिस्टर है, मैं उसको मशवरा दूं कि भाई आप कहाँ खड़े हैं, एक जगह तो रहिए। और आपको लगता है मैं कर सकती हूँ? मतलब मेरी ऐसी पोजीशन आप समझते हैं आप कि कर मैं सकते मोदी जी को बोल हैं, आप सकती कर हूँ? सकते हैं, अच्छा, आप मैं कर कर सकती सकते हूँ। हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ऐसा समझते हैं कि मैं आपके प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल को कोई एडवाइस कर सकती हूँ। बहुत शुक्रिया बिल्कुल, मौलाना साहब कि आपने बहुत शुक्रिया, ज्वाइन किया। एडवांस में बहुत आपको ईद शुक्रिया। मुबारक, और मेरी ईदी साइड पे रख दिएगा। जब आपको भी भी मुलाकात होगी आपको भी मैं बहुत अपनी ईदी ले मुबारक, लूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं बहुत बहुत जल्द शुक्रिया। पाकिस्तान आने वाला हूँ। इंशाल्लाह, बिल्कुल आइएगा इंशाल्लाह जरूर। मुलाकात और होगी। आपको और सब घर वालों को आपके मेरी तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दोस्तों, भारत में शायद मौलाना से बेहतर बातों की जलेबी कोई ही बना सकता है। जब आप देखें मौलाना के ऊपर कोई भी सवाल आता है तो मौलाना कैसे बातों को घुमाता है। अच्छा, मौलाना खुद तो लगभग 60 साल का होगा, पर इसे अगर पूछा कि इसने आज तक मंदिर में कितने दान दिए हैं या मंदिर के लिए कितना दान दिया है, तो मौलाना के पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि मौलाना ने कभी मंदिर के लिए जवाब दिया ही नहीं। जब बात आती है हिंदू मंदिर की, तो आपने देखा मौलाना कैसे बातों को घुमा के सिखों के ऊपर और गुरुद्वारे पे ले जाता है। ये है इसका दोगलापन। बाकी आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है और मौलाना का दोगलापन आपके सामने आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।